सिर पर जू तो आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी सुना है कि आपको नीचे के बालों में भी जू पड़ सकता है, प्यूबिक हेयर में? सुनकर आप शायद भौचक्के हो गए हों, पर ऐसा होता है। जू, जिसे इंग्लिश में लाइस भी कहते हैं, एक पैरासाइट होता है जो कई प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार का लाइस होता है क्रैब लाउज, जो कि हमारे नीचे वाले प्यूबिक एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, खास तौर पर नीचे के बालों में। बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप पर जूम करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये केकड़ा की तरह दिखाई देता है और बालों से बिल्कुल चिपक के रहता है। ये जो जू है पूरी तरीके से ह्यूमन पर डिपेंडेंट होता है, यानी ह्यूमंस इसके होस्ट होते हैं। इनका खून चूस कर ये जिंदा रह पाते हैं और अंडे देते हैं। अंडे इनके बालों पर चिपके रहते हैं। बिना होस्ट के ये मैक्सिमम 2 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। हाँ, ये जंप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक शरीर से दूसरे शरीर में जंप करके पहुंच जाएंगे। इसीलिए बताया जाता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ज्यादातर फैलते हैं। जिस व्यक्ति को ये जू पड़े हुए होते हैं, अगर उस व्यक्ति के कपड़े को कोई यूज करता है तो उन व्यक्तियों को भी ये जू उनके प्यूबिक हेयर में पड़ जाते हैं, या फिर जिस बिस्तर पर ये सोते हैं उस बिस्तर में भी ये जू पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये इस तरीके से भी लोगों में फैलते हैं। ये रात के समय में नीचे बहुत तेजी से खुजली करवाते हैं प्यूबिक एरिया में, क्योंकि इस जू का सलाइवा बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है ह्यूमन स्किन के लिए, और यही इसका मेन सिम्टम्स है। कोई बहुत ज्यादा खतरा इसमें नहीं होता है, बट हाँ, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा सकते हैं व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि ये केवल प्यूबिक एरिया में ही पाए जाते हैं। शरीर में जहाँ जहाँ बाल हो सकते हैं, छाती में, दाढ़ी मूंछ, अंडर आर्म या आईलैश, ये इन जगहों पर भी ग्रो कर सकते हैं, और ये आदमी और औरत दोनों को हो सकते हैं। डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो इन लाइस को बहुत ही आसानी से मार देती हैं। वो यूज़ करने पर इसका इलाज हो जाता है।